अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी जो 11वीं वीडियो है उसका मौजू है गोट हूफ ट्रिमिंग एंड केयर, यानी कि जानवरों के पाँव बना लेना। अब ये बकरा आपके सामने इधर आ रहा है आज, क्योंकि 15 मई है, तो आज इनका क्रॉसिंग सीज़न इनका ऑफ हो रहा है। ज़्यादा क्रॉसिंग सीज़न में तो हम पाँव बनाते नहीं, तो आप ना देख सकते हैं कि इसके पाँव अभी तक फिट हैं। वो कैसे फिट हैं? क्योंकि हम हर 3 माह बाद जानवरों के पाँव बना देते हैं तो फिर मामलात उनके ठीक तरीके से चलते रहते हैं। अच्छा, अब हूफ ट्रिमिंग यानी कि पाँव बनाना, इसकी अहमियत, इसके फ़ायदे, ये थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। कोशिश करेंगे कि वीडियो मुनासिब भी बने, क्योंकि बात लंबी हो तो वो बात फिर कहते हैं बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी फिर लंबी हो जाती है। अच्छा, मोटा मुख्तसरन सी बात यह है कि पैर बनाने के बेइंतहा फ़ायदे हैं। अब जैसे ये बच्चे हैं, अब ये जो बच्चे हैं इनकी उम्र 2 सवा 2 माह के लगभग है, एवरेज 2 माह ही कह लें, कुछ 2.5 माह तक भी हो सकता है हो गया, लेकिन 2 माह के लगभग। अब हम जब ये 3 माह के हो जाएंगे एवरेजन, या आप कह लें 3.5 माह जब हो जाएंगे, तो फिर वो सारे बच्चे एवरेजन 3 माह के हो जाएंगे। क्योंकि कुछ ज़रा जल्दी पैदा होते हैं, कुछ ज़रा हफ्ता 2 लेट पैदा होते हैं, तो इसलिए 2 हफ्ते का इनमें हम रखते हैं गैप। अब एवरेज निकालनी हो, मतलब अगर हम चाहते हैं कि हम 3 माह की एवरेज लें, तो जो सबसे बड़ा बच्चा होगा वो जब 3.5 माह का हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि एवरेजन सारे बच्चे 3 माह के हो गए। तो हम फिर इनके पाँव बना देंगे। पाँव कैसे बनाएंगे कि इनका दूध छुड़ाएंगे। 3 माह में हम इनका दूध छुड़ा देते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वीनिंग करवाना। तो वीनिंग जब करवाएंगे ना, तो इनके पाँव सब के हम चेक करेंगे। जिसके भी पाँव थोड़े बहुत आगे पीछे उल्टे सीधे टेढ़े हैं, उसके हम सीधे करके, तो उसके बाद 3 माह में जब दूध छुड़वाते हैं तो उसके बाद नर मादा को भी लहदा कर देते हैं। क्योंकि 5 माह में जो इनकी सन्ने बलूगत है वो 5 माह में शुरू हो जाती है। देखिए 5 माह का 6 माह का जो बच्चा होता है वो क्रॉस कर भी सकता है और वो प्रेग्नेंट भी हो सकता है। तो इसलिए हम इन्हें 3 माह की उम्र में जब वीनिंग करवाते हैं तो लहदा कर देते हैं। लहदा करने से पहले हम इनके पाँव चेक कर लेते हैं। अच्छा, पाँव चेक करने का बनाने का फ़ायदा क्या होता है? सबसे बड़ा इसका ये फ़ायदा होता है कि जब जानवर ग्रोथ कर रहा होता है, अगर उसके पाँव नीचे से खुर उसके सीधे ना हो, टेढ़े हों, तो फिर उसकी हड्डी जो है ना, ऊपर से घुटने की हड्डी, खास तौर पे वो घुटने नहीं, नीचे जो होता है वो गिट्टा, उसकी हड्डी भी साथ टेढ़ी होनी शुरू हो जाती है। और फिर आम तौर पे उनके पाँव अंदर की तरफ ना मुड़ जाते हैं, तो वो अजीब सी सूरत हाल बन जाती है। इसलिए जब हम इनके पाँव बनाते रहते हैं बचपन से लेके, हर 3 माह बाद चेक करके उनकी ट्रिमिंग करते रहते हैं, तो फिर इनके पाँव सीधे रहते हैं, ग्रोथ सही करते हैं ये, और ये लंगड़ा पानी में नहीं आता। अच्छा, अब ये तो था बच्चों के लिए एक प्रोटोकॉल। अच्छा, इससे पहले भी एक इनका प्रोटोकॉल होता है। वो ये है कि जब ये पैदा होते हैं तो इनके पाँव बड़े ही नाजुक होते हैं, इस कदर नाजुक होते हैं कि अगर खुरदरी जगह पे उन्हें रखेंगे तो वहाँ पे भी इनके वो नीचे खुर जो है ना वो सारे ख़त्म हो जाएंगे और ब्लड आना शुरू हो जाएगा और नीचे से मांस निकलेगा। तो इसलिए पहले कम से कम भी 1 हफ़्ता आपने कोशिश करनी है कि बच्चों को आपने नरम जगह पे रखना है, कि नीचे खुरदरी जगह ना हो। जैसे कोई ऐसा फ़र्श हो जो खुरदरा हो, या कोई ऐसी जगह जहाँ पे पथरीली हो, कोई ऐसी जगह पे इन्हें बिल्कुल नहीं रखना, वरना इनके नीचे से खुर टूट जाएंगे। वो बिल्कुल नाजुक होते हैं, गुल्ली सी होती है बिल्कुल, आस्ता आस्ता वो हार्ड होते हैं। अच्छा, इसके बाद आपने ध्यान रखना है कि जो बड़े छोटे बच्चे होते हैं उनके खुर बाज़ का परिंदे भी खा जाते हैं। जैसे हमारे इधर ये बच्चे पैदा हुए थे, हमने बतखों के बच्चे भी इनके साथ छोड़ दिए, तो अब बतखों के बच्चे मक्खियाँ खाने के चक्करों में इनके खुर भी खाना शुरू हो गए। और हमने ये भी देखा कि जो कौवे चिड़ियाँ होती हैं, लालियाँ होती हैं, वो भी इनके खुर खाती हैं। इसलिए आपने छोटे बच्चों का बड़ा ख्याल रखना है कि उनको ऐसे जानवरों से बचाएं कि जो गोश्तखोर जानवर होते हैं। तो क्योंकि ये भी उस वक्त इतना नरम होता है खुर कि ये किस्म का, जैसे वो मुड़कनी बोटी होती है ना, उस तरह का ही होता है।
गुद्दा ही होता है एक किस्म का। तो वो फिर जानवर जो है ना इन्हें भी खाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह ये खुर अगर इनके नहीं रहेंगे तो फिर ये उठ नहीं पाएंगे। जब उठेंगे नहीं फिर बैठे रहेंगे, लेटे रहेंगे, और फिर दूध जो भी पिएंगे इनसे हज़म नहीं होगा, फिर इन्हें लगेंगे पेचस और फिर ये मरेंगे। तो इसलिए छोटी उम्र में खुरदरी जावे से बचाएं इन्हें, और ख़ुद भी बड़े एहतियात से इनको हैंडल करें ताकि खुर इनके टूटे ना, और परिंदों जानवरों से भी इनके खुरों को बचाएं। कम से कम एक हफ़्ते के बाद ये उठ के चलने फिरने लग पड़ते हैं, तो फिर इनके खुर भी जो है वो काफ़ी हार्ड होना शुरू हो जाते हैं। 2 हफ़्ते तक मेरे अंदाजे के मुताबिक इनके खुर सही हार्ड हो जाते हैं, क्योंकि 2 हफ़्ते तक ही इनके जो सींग हैं वो भी हार्ड होना शुरू हो जाते हैं सही। तो जो सींग जलाने का अमल है, इनका ख़त्म करने का अमल है, वो भी हम 2 हफ़्ते से पहले कर लेते हैं। तो खुरों को भी हम अगर उसी तनाज़र में देखें तो वो भी कह लें कि 2 हफ़्ते तक वो काफ़ी हार्ड हो जाते हैं। लेकिन पहला 1 हफ़्ता जो होता है बच्चों का, उसमें बड़ी एहतियात करनी पड़ती है कि खुर ख़राब ना होने देंगे। अच्छा, ये बच्चों के वाले से 2 चीज़ें होंगी कि बचपन में खुर बचाएं इन्हें, और जब ये 3 माह के हों तो जब इनकी दूध छुड़वाएं, वीनिंग करें, तो उस वक्त खुर चेक करके फिर नर मादा को लहदा करते हैं। और उसके बाद सारा साल हर 3 माह बाद खुरों की बाकायदा चेकिंग लाजमी करें। और जो भी खुर थोड़ा टेढ़ा तिरछा हो, ख़राब हो रहा हो, उसकी ट्रिमिंग लाजमी कर दें। ये फार्मिंग में करने वाला सबसे ज़रूरी काम है। मतलब हम लोग सबसे ज़्यादा इसको इग्नोर करते हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है। अच्छा, अब देखते हैं कि जब जानवर बड़े हो जाते हैं तो फिर उनके खुर अगर ठीक ना हो तो क्या उन पर असरात आते हैं। अब जैसे ये देखेंगे, ये पट्ठे हैं, इनकी एज कोई 8 माह के लगभग होगी। इनके खुर देखें, मतलब कि सारे जानवरों के खुर बने हुए हैं, कोई जानवर ऐसा नहीं कि जिसके खुर ना बने हो। ये बकरी देख लो। अब इससे क्या फ़ायदा होता है कि जब बकरियां ग्रो करती हैं तो ग्रो पूरा कर लेती हैं। जब अगर बीच में खुर ना बनाए, हड्डी टेढ़ी हो जाए, तो बकरी फिर अपना वेट ज़्यादा नहीं उठा पाती, लंगड़ी हो जाती है। अब लंगड़ी होने से क्या होता है कि वो चल फिर सही नहीं सकती, और उसकी इनटेक मुतासर हो जाती है, यानी कि खाना पीना मुतासर हो जाता है, मैदा सही काम नहीं करता, दूध की पैदावार कम हो जाती है दूध देने वाली बकरियों में। तो इस तरह फिर आगे उससे पैदावार हम नहीं ले पाते। इसी तरह ही अगर ऐसी बकरी जिसके खुर ना बनाए गए हों और उसकी हड्डी टेढ़ी हो जाए या खुर नहीं बने, हमने उसे डाल दिया प्रेगनेंट हमल में, क्रॉसिंग में डाल दिया, और वो हमला होगी, तो उसका भी फिर क्या होगा कि जब उसका वेट बढ़ेगा ना तो चलने तो उससे फिर होगा नहीं, क्योंकि खुर नीचे जगह ख़राब है, या खुर ख़राब होने की वजह से उसकी हड्डी टेढ़ी हो चुकी है, तो फिर वो वेट नहीं उठा पाएगी। हमारे पास इस तरह के 1-2 वाक़यात आए कि बकरियां खुर सही ना होने की वजह से हमला बकरियां बैठ गई। जब बैठ जाए हमला बकरी इस हालत में, फिर वो उठती बड़ी मुश्किल है, वो तकरीबन फिर बैठी रह जाती है और उधर ही फिर आ जानी हो जाती है। या फिर एक बार ऐसे हुआ कि बकरी का इसी तरह ही पोजीशन थी और हमल 4था माह था, उससे हमने उसके पाँव बना दिए, तो वो पाँव सूज गई और वो भी मर गई। अब उसके पीछे भी रीज़न थी यही कि वो 4थे माह में थी, बच्चे ग्रो कर रहे थे, हमने स्ट्रेस पाँव उसके बनाए तो स्ट्रेस में चली गई। कुछ बकरियों को नहीं भी स्ट्रेस होती, हमने उसके बाद काफ़ी हमला बकरियों के पाँव बनाए बड़ी ज़रूरत के मुताबिक ना, इमरजेंसी में। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं क्रॉसिंग से पहले अच्छी तरह उनके देख लें पाँव, अगर ज़रूरत है तो बनाएं, वरना ना बनाएं। हमल के दौरान हम आमतौर पर उनके पाँव नहीं बनाते। तो ये भी एक बड़ा ज़रूरी काम होता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी बकरियां बिल्कुल प्रेगनेंसी ठीक हो, प्रॉब्लम ना हो, मसाइल ना आए, तो हम हर 3 माह बाद उनके पाँव बनाते रहें जब तक कि वो क्रॉसिंग की उम्र तक नहीं पहुंच जाती। जब पहुंच जाएँ तो फिर भी क्रॉसिंग करने से पहले कम से कम 1 माह पहले जब फ्लशिंग का अमल शुरू होता है उस पर पाँव बना दो। और जब बकरा छोड़ना हो तो उससे 1 दिन या 2-4 दिन पहले लाजमी तौर पर दोबारा चेक करें। अगर फिर भी महसूस हो थोड़ा बहुत किसी के पाँव बनने वाले हैं तो उसको पाँव सेट करके तो उसको क्रॉसिंग में छोड़ें। अगर आपकी कोई बकरी उसकी वजह से लंगड़ापन उसमें आ जाता है तो उसे क्रॉसिंग में बेशक ना छोड़ें, उसको साइड पे कर लें, उसको हफ्ते बाद क्रॉसिंग में डाल दें, 2 हफ्ते बाद क्रॉसिंग में डाल दें, क्योंकि क्रॉसिंग सीज़न तो 1.5 माह चलता है ना। तो इसलिए पाँव बनाने की बहुत ज़्यादा अहमियत है। आपको बकरी की बेशक 1-आध माह ऊपर नीचे भी करनी पड़े ना क्रॉसिंग सीज़न में कर लें, लेकिन पाँव लाजमी बनाएँ।
अच्छा, इसके अलावा जिन बकरियों का पाँव टेढ़ा हो जाता है या पाँव नहीं बने होते, वो हामला हो जाती हैं, तो अब वो तनाव में चली जाती हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे डिलीवर नहीं कर पाती सही, चलती फिरती नहीं, बच्चे उस तरह ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि हामला बकरी को थोड़ी चलने फिरने की एक्सरसाइज की भी बड़ी ज़रूरत होती है। उसके बाद वो अगर डिलीवर कर दे तो दूध नहीं सही बना पाती, मतलब उसके मसाइल शुरू हो जाते हैं, बेइंतहा मसाइल, और उनमें वो फंस जाती है। ये बिल्कुल छोटा सा काम है जिसे हम समझते हैं कि ये काम बिल्कुल किसी काम का नहीं। अक्सर हमारे ये भी देखने में आया है कि लोग ये समझते हैं कि जो चराई वाली बकरियां होती हैं उनके बाहर चलती रहती हैं, उनके पाँव बन जाते हैं। ये तस्वर किसी हद तक ठीक है, लेकिन हमेशा इस तरह नहीं होता। अब चराई वाली बकरियों को बाहर से कभी भी 100% खुराक नहीं मिलती। आप चराई वाले जानवर देख लें, कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा, और अक्सर आप एवरेज बॉडी स्कोर निकालें तो आपको निस्बतन वो 2-2.5 के आगे पीछे इसको बॉडी स्कोर नज़र आएगा। और जो फार्म पे जानवर पाले जाते हैं अच्छी प्रैक्टिस के साथ, आपको उनमें ज़्यादातर 3.5, 4 या 3 से ऊपर बॉडी स्कोर नज़र आएगा। तो अब बात क्या है कि एक तो चराई पे जानवर को खुराक उस तरह नहीं मिलती, दूसरा ये है कि अगर उसके पाँव ना बने हों, पाँव में मसाइल हो, तो फिर वो मज़ीद चलने में से मसला आता है, फिर वो मज़ीद डेफिशिएंट हो जाता है, मज़ीद ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार हो जाता है, और फिर वो जानवर रह जाता है। बाज़ औक़ात ये भी देखा गया है कि जब जानवर की ग़िज़ाइयत पूरी नहीं होती तो इम्यूनिटी उसकी डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से PPR और ETV, FMD कई तरह के मसाइल भी से आ जाते हैं। तो हम कहते हैं जी कि बीमारियां आ गई हैं। असल में वजह ये होती है कि कोई ना कोई ऐसी मिसमैनेजमेंट होती है जिसकी वजह से बात गंभीर होती बढ़ती एक से दूसरा, दूसरे से चौथा, चौथे से छठा पॉइंट जो है ना वो हमारे सामने आ जाता है, और मसले इसके अंदर गंभीर हो जाते हैं कि हमें निशानदेही करना मुश्किल हो जाती है कि असल प्रॉब्लम है क्या। असल प्रॉब्लम होता जाता है इधर पाँव में। अगर आपने इनके पाँव ठीक बनाई रखे सारा साल, आपका जानवर जो है वो कोई भी लंगड़ा के नहीं चल रहा, कोई भी जानवर आपका पाँव नहीं उठा रहा। अब अक्सर आप देखें बड़ा एक इशू होता है लोगों का, कहते हैं जानवर ने पाँव उठा दिया, लंगड़ा होकर खड़ा हो गया। अब उसके पीछे एक तो वजह होती है कि जगह बड़ी गीली है, ख़ास तौर पे सर्दियों में जब जानवर उसके ऊपर पाँव रखता है तो खुर जो है उसका नरम हो जाता है। ठंडी जगह पे नमी होती है ना, इसलिए जगह ठंडी होती है, तो वो नमी जब उसका खुर जज़ब करता है तो वो खुर इतना नरम हो जाता है कि वो बकरी का पाँव जो है ना दर्द करने लग पड़ता है और वो पाँव उठा लेती है। जब तक खुर उसका हार्ड रहता है उस वक्त तक वो बकरी ठीक रहती है। अब हमारे यहाँ पे इस फार्म में जो खुर उठाने वाला मसला है, मेरे अंदाजे के मुताबिक को पिछले 2 साल 1.5-2 साल इसमें तो कम से कम मैंने कोई नहीं देखा, इन सर्दियों में भी नहीं देखा। उसके पीछे वजह क्या है कि नीचे हमने जगह बिल्कुल खुश्क रखी है इनकी। अभी भी आप देख लें कि इनकी जगह खुश्क है, वो उसकी वजह यह है कि रोज़ाना सफाई होती है, और जब भी कोई जगह गीली महसूस होती है तो उस जगह पे हम मिट्टी डाल देते हैं। तो क्योंकि रोज़ाना सफाई होती है तो कुछ ना कुछ मिट्टी ऊपर से रोज़ाना इसमें से उठ भी जाती है ना, जो सफाई में चली जाती है, तो उसकी जगह पे फिर नई मिट्टी आ जाती है। तो आमतौर पे इस तरह महीने बाद ही हम करते हैं, जब मिट्टी डाल देते हैं ऊपर। तो मिट्टी का भी इतना ज़्यादा हमारा नहीं इधर इस्तेमाल होता। एक आध ट्राली मंगवा लें मिट्टी की तो मेरे हिसाब से 2-4 माह वो चल जाती है। लेकिन ये है कि ये बड़ा ज़रूरी होता है, आप भी मिट्टी का इंतज़ाम लाजमी करें अपने फार्म पे। और जब भी देखें 1 आध माह बाद के कुछ जगह जो है वो गीली हो रही है, या कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे बकरियाँ बहुत ज़्यादा पेशाब करती हैं, जैसे खुर्दियों के नज़दीक वाली जगह, तो 1-2 माह बाद लाजमी तौर पे ना उसको थोड़ा थोड़ा खोद के ना 2-2, 4-4 इंच खोद के उधर नई मिट्टी भर दें। तो उससे एक तो जरासीम सारे मर जाएंगे, दूसरी जगह सारी फ्रेश हो जाएगी, और जो उसकी गीला पानी है उसका वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो मतलब यह है कि जब तक हम बकरियों के खुरों की हिफाजत नहीं करते, हम कभी भी सेहतमंद रेवड़ तैयार नहीं कर पाएंगे। और सेहतमंद रेवड़ जब तक नहीं तैयार होगा तो कभी भी हम ना दूध की अच्छी पैदावार ले पाएंगे और ना ही कोई बच्चों की अच्छी पैदावार ले पाएंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है मोटा मोटा ये उसका मौजू था कि जानवरों के खुरों की हिफाजत करें। खुर ठीक हैं तो जानवर फिट है। बकरों में भी ये चीज़ जो है ना वो अप्लाई होती है कि अगर बकरा आपका ब्रीडर अच्छा है लेकिन उसके खुर ही नहीं ठीक, वो लंगड़ा रहा है, पाँव उठा रहा है, या उसकी हड्डी टेढ़ी हो गई है, तो कभी भी उसकी कारकर्दगी वो नहीं रहेगी कि जो एक सही खुर वाले बकरे की होती है। वजह यही है कि वो बकरा सही भागे दौड़ेगा नहीं, एक्सरसाइज उसकी सही नहीं होगी, जब चले फिरेगा नहीं खा के तो मैदा ही नहीं काम करना, सुस्त रहेगा, साइड पे खड़ा रहेगा
वो सुस्त रवि की वजह से उसमें उतनी ताकत नहीं रहेगी और उसमें ये मसाइल फिर फर्टिलिटी प्रॉब्लम आ सकते हैं। यानी कि उसकी बनी हुई बकरियां हो सकता है उनमें रिपीट चांस बढ़ जाएं। ये भी हो सकता है कि उनमें बच्चे देने की सलाहियत उन बकरियों में कम हो जाए। अगर बकरे का स्पर्म जो है उसकी क्वालिटी मुतासर होती है, उसकी जिस्मानी जो सेहत है अगर वो मुतासर होती है तो। यानी कि ये छोटी छोटी चीज़ें मैनेजमेंट की हैं। बात यह है कि मशीनें ऐसी होती हैं जैसे जिसमें हज़ारों लाखों पुर्जे ला के मशीन बनती है, लेकिन अगर मशीन में एक पुर्जा टूट जाए तो मशीन सारी रुक जाती है। और अगर उस पुर्जे को टाइम से हम रिप्लेस नहीं करते या ठीक नहीं करते तो वो साथ वाले पुर्जे की वीयर टीयर शुरू कर देता है, उसको तोड़ना शुरू कर देता है, उसको घिसाना शुरू कर देता है और फिर वो दूसरा पार्ट तीसरे को ख़राब करता है, तीसरा चौथे को, करते करते अगर उसकी मेंटेनेंस ना हो तो मशीन को बड़ा बन जाती है। इसलिए बकरियों की बुनियाद शुरू होती है पाँव से, खुर से। तो अगर हम बुनियाद अच्छी बना देंगे तो ऊपर बिल्डिंग जो है ना वो फिर उसका वज़न उठा लेगी और फिर आंधी तूफ़ान ज़लज़ला ये वो सारी चीज़ें भी बर्दाश्त करने के काबिल होगी अगर बेस अच्छी बनी हो तो इसलिए बचपन से ही बकरियों के जो खुर होते हैं इन पे बड़ी तवज्जो करें, खुर लाजमी बनाएं। ये कटर मिलता है आपको अली एक्सप्रेस से मिल जाएगा, दराज से हो सकता है मिल जाए, सस्ता सा कटर होता है हूफ कटर, वो ले लें, वो आप खुद ही बना लें। आप ये काम करेंगे ना, 2-4 बकरियों के पाँव बनाएंगे तो आपको बनाना आ जाएंगे। इसके अलावा यूट्यूब पे वीडियोस भी काफ़ी चैनल्स पे मौजूद होंगी, ख़ास तौर पे गोरों की। वो तरीका आपको उधर से भी पता चल जाएगा कि कैसे ये काम करना है। काम करने से जो है ना इंसान खुद ही सारा कुछ सीख जाता है। तो ये काम लाजमी करें, ये एक मस्ट टू डू है। इसके बगैर आप कभी भी बकरियों को संभाल ही नहीं पाएंगे। इनके मामलात बिगड़ते चले जाएंगे और आप मुख्तलिफ चीज़ों में पड़े रहेंगे कि ये हो गया वो हो गया। हुआ सिर्फ इतना ही होगा कि नीचे से पाँव ठीक नहीं है, उसकी वजह से ऊपर जानवर बिगड़ता चला गया और मामलात बिगड़ते चले गए और ना आपके कंट्रोल में आ रहे हैं ना डॉक्टर्स के कंट्रोल में आ रहे हैं मामलात, क्योंकि जो बेस है वो ख़राब है और बेस की तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो बकरियों के खुरों को बनाने की अफादियत के बारे में और उनकी अहमियत के बारे में। तो इंशाल्लाह कल फिर नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। कल तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।